और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संबोधन दिया। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि देश जल्दी ही नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त होगा। अर्बन नक्सल के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस के राज में अर्बन नक्सली पनपे, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये विषय नक्सलवाद का है। अब मैं समझता हूं ये नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने लटका दिया है। हकीकत में ये माओवादी आतंक का है। ये माओवादी आतंक की कथा मैं आज सुनाना चाहता हूं आपको। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नक्सलवादियों के तहत ये जो बयान सामने आया, उसके बाद से ही और भी ज्यादा चर्चा जुड़ी। हमारे साथ इसी पर जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नक्सलियों को लेकर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। आपकी सरकार में नक्सलियों के लिए कई बड़े कदम उठाए गए, नई नई नीतियां लेकर आई गई और एक के बाद एक सफलता भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में जुड़े और उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है। जी जरूर, बिल्कुल सर, तो इसको आखिर किस तरह से देखा जाए आने वाले समय में, आखिर खात्मा, क्योंकि 5 महीने का समय बचा है, डेडलाइन 5 महीने के बाद खत्म हो जाएगी। उससे नियत समय तक मैं सोचता हूं कि कोई संशय नहीं है, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा छत्तीसगढ़ से। और देश का भी परिदृश्य जो दिखता है, उसमें भी ये बड़ी स्पष्टता मुझे दिखती है कि पूरा सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा और मार्च 26 के बाद हथियारों से आगे विचारों पर बात जाएगी और विचारों की लड़ाई प्रारंभ होगी। बिल्कुल, हथियारों से आगे विचारों की लड़ाई जाएगी, प्रारंभ शुरू होगी। लेकिन एक ये जो हथियार की लड़ाई थी, ये बहुत लंबे समय से चलती हुई नजर आई है और इसको लेकर पहले भी मैंने सवाल यही पूछा था कि एक लंबी लड़ाई थी, एक लंबा संघर्ष था, चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन ये चुनौतियां फांदते हुए आज हम इतने करीब पहुंचे हैं नक्सलवाद के खात्मे की ओर। जी, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो बस्तर का वो अबूझमाड़ जो इनका गढ़ कहा जाता था, वो लगभग पूर्णतः वहां से नक्सली समाप्त हो चुके हैं। उन लोगों ने या तो पुनर्वास किया है, या अरेस्ट हुए हैं, या न्यूट्रलाइज हुए हैं। ऐसे ही उत्तर बस्तर में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, उत्तर बस्तर का क्षेत्र, वह भी पूरी तरीके से नक्सलवाद मुक्त हुआ है। दक्षिण बस्तर में कुछ शेष रह गया है। हम सब मिलकर के माननीय अमित शाह जी की रणनीति के आधार पर, माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन के आधार पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा। बिल्कुल, यही हमारी उम्मीद भी है सर। लेकिन जो निर्धारित समय है, अब हम उसके बहुत करीब आ चुके हैं। महज 5 महीने का समय है और जो नक्सलियों की संख्या है वो काफी अधिक है। ऐसे में क्या कुछ रणनीतियों में बदलाव करेंगे, कुछ खास अलग रणनीति तय की जाएगी जिसके तहत वो जो लक्ष्य तय किया गया है उसमें सफलता मिले? पुरानी परंपरा और रणनीतियों में बहुत बड़ा बदलाव करके ही आज काम किया जा रहा है। ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस हो, उन सब के आधार पर परफेक्ट ऑपरेशन जिसमें हमारे जवानों को खरोच नहीं आता है और बहुत से नक्सली न्यूट्रलाइज होते हैं, यह भी किया गया है। इसके साथ साथ सारे ही रास्ते स्पष्टता के साथ, जो लोकहित के विषय हों, अगर उस पर कोई चर्चा करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो फोरम उसके लिए तय कर दिए गए, वो अपनी बात रखते हैं। तो इन सारे ही विषयों को लेकर के कल ही छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने, जिनके 153 हथियार थे, वो सारे के सारे हथियार
हमारे सुरक्षा बलों से छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे प्रदेशों में लूटे गए थे, वो सारे ऑटोमेटिक वेपन्स भी उसमें हैं। वो सब कुछ वापस करते हुए वो वापस आए हैं, मुख्य धारा में आए हैं और नया जीवन प्रारंभ करने वाले हैं। इसकी प्रेरणा से मैं सोचता हूं कि समूचे बस्तर में आने वाले समय में ये पुनर्वास करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और सभी जो आज अभिशेष है वो पुनर्वास कर पाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में नक्सली जो है सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 75 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए नजर आए कि 300 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है। क्या और भी नक्सली हैं जो संपर्क में हैं और सरेंडर करने वाले हों? हाँ बिल्कुल है, वो लोग भी संपर्क में हैं, काफी लोग संपर्क में हैं, अनेक अनेक इनके डिविजन्स हैं, वो सारे डिवीजन के लोग अपने अपने तरह से संपर्क कर रहे हैं और उनसे हम लोग भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पुनर्वास हो इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर हिड़मा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, ना वो गिरफ्त में आ पा रहा है, ना उसका खात्मा हो पा रहा है, ना वो सरेंडर कर रहा है। उसके लिए विशेष कोई योजना? तो लगातार हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जुड़े हुए हैं। खुलकर नक्सलवादियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इसको लेकर वो जानकारी देते हुए नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि अहम जो गतिविधियां हैं नक्सल विधियों की, उसको ख़त्म करना है। हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी की ओर रुख करेंगे। जुल्फिकार, डिप्टी सीएम ने कई बड़ी बातें कही हैं नक्सलियों के खात्मे को लेकर, जो डेडलाइन तय किया गया है, अब तक किस तरह से उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किया, जो पुरानी नीति थी उसको किस तरह से लेकर चले आए और उसके परिणाम में आज के समय में देखने को मिल रहा है कि जो गतिविधियां हैं काफ़ी हद तक रुकी हैं। अब आने वाले समय में 5 महीना काफ़ी बड़ी चुनौती है। Recording stop. बिल्कुल, अब ये कहा जा सकता है कि जो 5 महीने बचे हैं तो अब जो जितनी बड़ी चुनौती थी वो पहले निपट गई है। अब जो चुनौती जो है वो अब कम हुई है। उसके पीछे की वजह यह है कि दिसंबर 2023 के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया कि मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करना है और दिसंबर 2023 के बाद से लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो माओवाद का जो सेंटर था वो बस्तर का अंदरूनी इलाका था। इस इलाके में बड़े बड़े इनकाउंटर हुए और बीते पौने 2 साल में जब माओवादियों के जो मारे जाने की संख्या है, खासकर बस्तर में तो देखें तो 450 से ज़्यादा ये संख्या पहुंच जाती है। देश भर में 650 ये संख्या जाती है। तो ये जो रणनीति बदली कि उस इलाके में सड़कें बनाई जाएँ, विकास को पहुँचाया जाए और वो जो आदिवासी हैं उन्हें मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अंदरूनी इलाकों में कैंप स्थापित किए गए, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में एक कैंप, फिर उसके बीच की दूरी 3 से 4 किलोमीटर हो, ताकि उस पूरे इलाके में जगह जगह पे कैंप स्थापित हो जाएं, तो जो माओवादी हैं उनका जो टेरिटरी है वो कम हो। और यही वजह है कि इसका वो लगातार विरोध करते रहे, अंदरूनी इलाके में लगातार ऑपरेशन चलते रहे, सुरक्षा बल सर्चिंग के लिए निकलते रहे। इस दौरान जो इंटेलिजेंस मिलता रहा सुरक्षा बलों को वो इतना पुख्ता रहा कि पिन पॉइंट जो ऑपरेशन है वो चलाए गए। और जो जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने ही कहा कि ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जिसमें सुरक्षा बलों को खरोच भी नहीं आई। तो मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट इतना शानदार। और डिप्टी सीएम जुड़े हुए हैं, एक बार फिर मैं उनकी ओर जाऊंगी। सवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा था नक्सलवादियों से जुड़ा हुआ, तो सर क्योंकि अभी तक देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जो हिड़मा की, अभी मैंने क्योंकि पहले भी पूछा, हिड़मा को लेकर अभी तक किसी तरह की गतिविधि सामने नहीं आई है, ना वो गिरफ्तार हो सका है, ना उसका खात्मा हो रहा है, ना ही वो सरेंडर करने को अभी भी तैयार है। कुछ विशेष योजना उसके लिए? किसी एक के लिए कोई विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है और कोई नाम भले ही पॉपुलर हो, कोई अलग विषय है, परंतु संगठन की हायरार्की में आप देखेंगे तो वो एक अन्य बहुत से नाम है, वैसा ही वो नाम है। इसमें विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बस्तर के लोग हैं, बस्तर के समाज के लोग हैं, तो उनसे भी चर्चा बातचीत पूरी तरीके से कर रहे हैं। मैं स्वयं भी और अनेक और माध्यमों से इस बात के लिए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि वो पुनर्वास करें, अच्छा जीवन जिएं। सरकार लाल कालीन बिछा करके इनके पुनर्वास की व्यवस्था करती है। सारे ही बातों के लिए सरकार तैयार है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कोई भी खून खराबा ना हो,
एक गोली चलाना न केंद्र की सरकार चाहती है, न राज्य की सरकार चाहती है, बिल्कुल। परंतु कोई बंदूक लेकर किसी का गला रेत करके जंगलों में फिरता रहे, इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि सारे ही माध्यमों से चर्चा करके आप वापस आए, पुनर्वास करें, हथियार छोड़ें और अन्यथा सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। बिल्कुल सर, एक चीज और देखने को मिला था, अभी बीते दिनों एक पत्र सामने आया था जहां पर हथियार डालने की बात कही जा रही थी, नक्सलवादियों की तरफ से बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि नक्सलियों की गतिविधियां भी लगातार जारी हैं, वो हथियार छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो कुछ संगठन है जो हथियार डालने की बात कह रहा है। वो जो गतिविधियां आप देख रहे हैं वो कायराना है, बिल्कुल। उसको किसी भी तरीके से आरोप लगा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हत्याएं जो की जा रही हैं, वो तो एक गांव में प्राइमरी स्कूल है, उसी गांव का एक नौजवान उस स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया, कुछ राशि महीने की दे करके उसको शिक्षा दूत कहा गया। इन शिक्षा दूतों की गला रेत कर हत्या करें, इससे बड़ी जघन्यता और क्या हो सकती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल को लेकर कांग्रेस ने बड़ी हमेशा स्पष्टता उन्हें से पनाह कहा दी। था। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो अब ये क्योंकि अर्बन नक्सल एक बड़ी बिल्कुल ठीक है, ये चुनौती भी तो है ही रहते हैं ना, सर, दिखता क्योंकि है उन्हें सामने। पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे ही बीच रहते हैं लेकिन वो नक्सली गतिविधियों से जुड़े होते हैं, हमारे ही बीच होते हैं और हमारी डिटेल सारी वहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो ये चुनौती आखिर इससे किस तरह से निपटा जाता है, इसके लिए क्या विशेष? छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद नक्सलिज्म पर सारे ही तरह की प्रोफाइलिंग की है हम लोगों ने। उनके लीगल बेस पे के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बेस अगर कुछ है तो उसके लिए भी, उनके रूरल बेस के लिए भी, जंगल में तो वो खुद है, रूरल बेस क्या है उनके, उसके लिए भी, अर्बन बेस उनके क्या है, फाइनेंशियल बेस क्या है, सारी प्रोफाइलिंग की गई है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं विशेष रूप से आपसे कहूं कि ये इसमें कहीं कोई हो, कहीं कोई हो, वो छूटेगा नहीं। सबको मैपिंग किया हुआ है, सबके लिए बड़ी स्पष्टता है। आप वापस आए, सरकार बाहें फैलाए, लाल कालीन बिछा करके, हाथ जोड़ करके आपका अभिनंदन करती है पुनर्वास का, और आगे नहीं ऐसा करने पर किसी को बंदूक लेकर के घूमने की अनुमति नहीं होगी। बिल्कुल। विकास के बीच में एक बड़ी बाधा बने हुए हैं नक्सलवादी, जिनके खात्मे के लिए डेडलाइन तय है। अब इस डेडलाइन के क्रॉस होने के बाद नक्सलवादियों का खात्मा तय माना जा रहा है। ऐसे में विकास को लेकर आखिर क्या योजना है कि किस तरह से शुरुआत होगी और आगे विकास बढ़ेगा? और जो लोग अभी तक, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए दिखाई दिए कि दिवाली नहीं मना पाते थे, अब वो दिवाली भी मनाएंगे, हर त्योहार का हिस्सा बनेंगे और खुशियां पूरी तरह से मनाते नजर आएंगे, तो उन तक पूरी खुशियां विकास के तौर पर कैसे पहुंचेगी? मैं बात को एक बात बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं, जो इस विषय पर चिंता करते हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो पाया, कहीं कोई क्षेत्र पिछड़ा रह गया तो कोई नक्सली नहीं बन जाता है। कोई भी क्षेत्र हमारे देश का अगर पिछड़ा है तो क्या वो बंदूक उठा लेंगे? ऐसे नहीं होता है। ये प्रेरित करके बंदूक उठाया जाता है। जो पुनर्वास करते हैं उनसे आप चर्चा करेंगे तो बड़ी स्पष्टता होती है कि उनको ध्यान ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको भ्रमित करके, उनको गुमराह कर करके ले जा करके बंदूक उठा करके अपराध कराए जाते हैं। ऐसी स्थिति है। तो कोई बंदूक उठा ले किसी क्षेत्र के में विकास कार्य ना होने से, ऐसा कतई नहीं होता। जो इन दोनों को कोई जोड़ता होगा वो गलत करता है। बस्तर की संस्कृति, बस्तर के संसाधन अपने आप में प्रचुर है, पर्याप्त हैं। फिर भी जो हम सोचते हैं कि आधुनिकता उनके बीच में जानी चाहिए और उसके लिए सड़कें, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं, ये जो हम सोचते हैं, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। नियत नैलानार हमारी एक योजना है जो अंदरूनी क्षेत्रों में, जहां तक हमारे कैंप गए हैं वहां तक आसपास के 10 किलोमीटर के, हर एक कैंप के 10 किलोमीटर रेडियस को लेकर के जितने गांव आते हैं उन सारे गांवों में 27 तरह की योजनाओं को सैचुरेशन के लिमिट तक पहुंचाया जाता है। और इस तरीके से उनके बीच में वो सरकारी योजनाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी एक बात आपसे कहूं, सरकारी योजनाओं के पहुंचने नहीं पहुंचने, किसी क्षेत्र के विकास होने या नहीं होने से ये नहीं होता है कि कोई हथियार उठा ले। बिल्कुल, हथियार उठाना कोई विकल्प नहीं है। सर, एक चीज देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लगातार नक्सलवादियों के सरेंडर करने की खबरें सामने आ रही है, विपक्ष उतना ही ज्यादा हमलावर हो रहा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है जो सरेंडर करने वाले नक्सली हैं वो एजेंट हैं,
कल जो सरेंडर हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसमें सीसी मेंबर हैं। अभी इनके बारे में क्या क्या उनको एजेंट कहा जाएगा? वो डीकेएसजेडसी हमारे यहाँ 6 और आए हैं, उनको क्या कहेंगे? डीबीसीज आए हैं, एसीएम्स आए हैं, 50-60 एसीएम आए, उनको आप क्या कहेंगे भाई? और मैं काम करता हूं, आज आपने कह दिया, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ कांग्रेस के हैं, मैं आज एक लिस्ट जो 210 लोगों ने अभी पुनर्वास किया है उसकी लिस्ट ट्वीट करके उनको टैग कर देता हूं। बिल्कुल सर, एक तो ये आपने सीधे तौर पर कहा कि आप प्रूफ भी दे देंगे, लिस्ट भी दिखा देंगे, ट्वीट करेंगे और उन्हें टैग भी कर देंगे। खैर ये ट्वीट हम ज़रूर उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि विपक्ष होने के नाते कांग्रेस सवाल उठाती है और उनका काम भी है, क्या जब आप किसी भी रणनीति को अमल में लाते हैं या फिर जब कोई भी एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष यहाँ पर कितनी बड़ी कठिनाई पैदा करता है उस एक्शन को लेने में? नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष कोई कठिनाई पैदा करे ऐसा नहीं है। मैं, विपक्ष में भी अच्छे लोग हैं, अच्छा भी बोलते हैं, अच्छा भी करते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो भी अच्छा है। लेकिन जो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं ना, हर एक बात का विरोध करते हैं, किसी अच्छी बात का भी विरोध करते हैं, वो वहां पर परेशानी होती है। वहां पर मैं उनसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने, जब एयर स्ट्राइक हुआ तो भी आपने विरोध किया, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो भी आपने विरोध किया, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस पर भी अभी पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं देख लीजिए। पाकिस्तान की मीडिया गुणगान कर रही है और आप कह रहे हैं कि उसमें क्या हुआ। ऐसा ही आप नक्सलिज्म के लिए करते हैं। तो जब जब देश के जवानों के शौर्य का विषय आता है तब तक आप क्यों पलट करके जवानों की वीरता को पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपने कही, क्योंकि विपक्ष होने के नाते अक्सर ही एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आपने उनकी सराहना भी की, ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। सर, अब ये देखना है कि क्योंकि नक्सल को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, नक्सलवादियों के खात्मे को लेकर चर्चा है, कौन कौन से वो क्षेत्र जो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अभी भी नक्सलियों की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है और कहाँ कहाँ पर पूरी तरह से मुक्ति मिल चुकी है? उत्तर बस्तर में पूरी तरीके से लाल आतंक समाप्त हो चुका है। पश्चिम, उत्तर पश्चिम जो इनका डिवीजन था वह भी पूरी तरीके से खाली हो चुका है, ठीक हो चुका है। मध्य बस्तर का जो क्षेत्र है वह भी ठीक हो चुका है। दक्षिण बस्तर में कुछ चीजें शेष रह गई हैं और उस पर काम जारी है। निर्धारित समय में काम पूरा कर लिया जाएगा। सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। बिल्कुल, अगर नक्सलवाद सरेंडर करते हैं, बड़ी संख्या में वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नक्सली सरेंडर करने को तैयार नहीं है, हथियार डालने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या विकल्प बचता है सरकार के पास? न्यूट्रलाइज होगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जुल्फिकार अली, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर, जुल्फिकार, ओवर टू यू। विजय जी, एक मेरा ये सवाल है, बीते 3-4 दिनों से चर्चा चल रही थी कि जो सीसीएम मेंबर हैं रूपेश की अगुवाई में बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। एक बात ये भी चर्चा में थी कि कुछ वो लोग बातचीत रख रहे हैं और उनकी तरफ से कुछ ऐसी मांगे थी और हमारे सहयोगी विकास ने भी जब उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली हैं। तो ऐसी कौन सी जो मांगे थी जो आप लोगों के बीच में चर्चा हुई और उसे माना गया? इसी माध्यम से सूचना आई थी कि वो चाहते थे कि जो जेल में नक्सली बंद हैं उनको सहायता की जाए कि उनकी जमानत हो जाए। तो इस काम पर सरकार पहले ही लगी थी कि कोई सीधे आकर के पुनर्वास करता है, उसके स्थान पर कोई जो जेल में बंद है अगर वो कहे कि मैं पुनर्वास करना चाहता हूं, नवा जीवन प्रारंभ करना चाहता हूं, तो उसकी भी व्यवस्था सरकार पहले ही कर रही थी। यही बात उनकी तरफ से आई, किसी माध्यम से आई, और उसको अगर वही हम कर ही रहे हैं तो उसको स्वीकार किया गया। दूसरा एक विषय था कि मूलवासी बचाओ मंच एक संस्था है जिसके लिए उन्होंने कहा था कि उस पर बैन हटना चाहिए। ये अक्टूबर महीना ही है, इसी का 30 तारीख उसका आखिरी दिन है बैन होने का, फिर इसके बाद एक्सटेंशन होता है। तो इस बात का निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि ये बैन हम आगे नहीं लगाएंगे। तो ऐसी बातें थी जिसकी सूचना आई कहीं से, तो उसको हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया।
बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि लगातार सरकार की तरफ से भी बातचीत में हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, क्योंकि नक्सलवाद खुद बातचीत करने को तैयार हैं। जो उनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, वो पूरी भी की जा रही है। अब यही उम्मीद है कि जो डेडलाइन है उसके तहत नक्सलवादियों का पूरी तरह से खात्मा होगा। उम्मीद सरकार से प्रदेशवासियों को हो। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कई अहम बातें कही, और इसके लिए आप सभी का, जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, एनडीटीवी को आपने समय दिया। यही उम्मीद की जा रही है कि नक्सलवादियों का खात्मा जल्दी ही हो जाएगा, और साथ ही साथ एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो त्योहार है वो सुगमता के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।